सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज राम सिंह भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। हाँ सर, जय मसीह। जय मसीह भाई। जी सर, शुरू करेंगे। जी जो मेरे जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जय मसीह। आइए संदेश में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सुंदर सा दिन दिखाए प्रभु जी, रात में अच्छा मीठा नींद दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर। आज के संदेश से प्रभु जी आप हम सभी की मदद करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आशीष करें। आपके सत्य वचनों को प्रभु जी हम ठीक रीति से बताने पाए, उसमें सहायता और मदद करिएगा पिता। प्रभु जी इस वचनों को सुनने से पिता परमेश्वर और सुनने वालों को पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इस वचन को सुनने के बाद प्रभु जी उस पे चलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा ताकत हिम्मत शक्ति दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। ये सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना छोटी सी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए आज हम जॉन गेड्डी के बारे में देखेंगे। जॉन गेड्डी, उनके जीवनी में जाने से पहले एक स्मरणीय पद को देखेंगे। वो है लूका की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 से 7 है खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, और उसके बाद 8 से 10 तक है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। इसमें हम देखेंगे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और खोए हुए भेड़ का दृष्टांत। इसमें जो कहानी तो हम सभी जानते हैं कि जो एक स्त्री थी, उसका सिक्का था, 10 सिक्के थे, उसमें एक खो जाता है और स्त्री बहुत जी जान से पूरे घर को खोजती है, पूरे घर को झाड़ बुहार कर और सब चीजों को इधर से उधर करके ढूंढती है और अंत में मिल जाता है सिक्का। तो सब लोगों के साथ जश्न मनाती है, वहां पर देख सकते हैं। उसी प्रकार वहां पर खोए भेड़ का दृष्टांत को भी देख सकते हैं कि वहां पर भी चरवाहा का भेड़ खो जाता है और वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है, और जब मिल जाता है तो वो भी जश्न मनाते हैं। और वहां पर देख सकते हैं कि अंत में लिखा है कि जैसे यहाँ पर लोग, वहां पर भी स्वर्ग में भी स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं। इस कहानी से हम इसमें क्या सीख सकते हैं कि जो खोया हुआ भेड़ था वो विश्वासियों को बता रहा है, और जो चरवाहा था वो यीशु मसीह थे, और जो चरवाहा थे वो दुल्हा के रूप में थे, और वो दुल्हा के रूप में थे। और यहाँ पर हम जो सिक्का देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिक्का खोया हुआ है वहां पर विश्वासियों और सेवकों के बारे में बताया गया है, और जो औरत है वो एक दुल्हन को बताया गया है, और जो वहां पर चरवाहा था वो दुल्हा था, और ये दुल्हन है, वो दुल्हा बाहर ढूंढ रहा है भेड़ों को, और ये दुल्हन जो है अंदर ढूंढ रही है घर में। सेवक एक घर का मतलब क्या है कि यहाँ पर कलेसिया में ढूंढ रहा है, कलेसिया में ढूंढ रहा है कौन विश्वासी खोया है इसमें। यदि 10 विश्वासी है इसमें, कौन सच्चे मन से बैठा है। आ तो रहे हैं सभी लोग, चर्च में सभी लोग आ रहे हैं, अच्छे से गीत गा रहे हैं, अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, सब एक तरह जैसा है, लेकिन उसमें ढूंढना है कौन सच्चा है, कौन विश्वासी, कौन झूठा है, कौन, यही ढूंढना है। झूठा को सच्चा बनाने का जिम्मेदारी उस सेवक का है, उस पास्टर का जिम्मेदारी है, उस दुल्हन का जिम्मेदारी है। जैसे यूहन्ना ने क्या किया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने
वाले ने क्या किया था, जब बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर बोला, हट जाओ सांप के बच्चों, परमेश्वर का पुत्र आ रहा है। यानी कि उन्होंने कैसे पहचाना कि यीशु मसीह सच में पवित्र हैं और परमेश्वर का पुत्र हैं? क्या यीशु मसीह के आगे पीछे कोई स्वर्गदूत चल रहे थे? वो भी तो एक साधारण आदमी थे, लोगों की तरह वो भी दिख रहे थे, लेकिन उनको पहचाने कैसे यूहन्ना ने? उन्होंने कैसे पहचाना कि यीशु मसीह सच्चे हैं? यूहन्ना के अंदर एक सच्ची आत्मा थी उसको पहचानने की। ऐसी ही आत्मा हर एक सेवक के अंदर होनी चाहिए, हर एक दुल्हन के अंदर होनी चाहिए, जो कि कलीसिया को चला रहे हैं। ये सिक्का खोना नहीं चाहिए। जो 10 सिक्के हैं उसमें से एक भी सिक्का खोना नहीं चाहिए। वो उसमें सेवक की जिम्मेदारी है, पासवान की जिम्मेदारी है। यदि खोता है तो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा, पूछेगा कि मैंने इतने सिक्के दिए थे तो क्यों कम हो गया और क्यों बढ़ा नहीं। परमेश्वर हिसाब लेगा। परमेश्वर 5 सिक्के दिए हैं तो हिसाब लेगा परमेश्वर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चिरवाहा है वो बाहर ढूंढ रहा है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 44 पद लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिनसे मुझे भेजा है उसे खींच न ले, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अर्थात परमेश्वर बाहर से ढूंढ कर कलीसिया में रख दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है उसे कैसे कैसे उसे सोने की तरह शुद्ध करें, और उसको कैसे एक भी सिक्का खोना नहीं चाहिए, या एक भी विश्वासी कलीसिया से बाहर दूसरी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। ऐसा पासवान की जिम्मेदारी है। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बता रहा है वचन में। अभी हम जीवन में जाएंगे, जॉन गेड्डी के जीवन में स्मरणीय पद देखेंगे। लिखा है लूका की पुस्तक उसका 15 का 10 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर वो स्त्री जश्न मनाई, वो उसी प्रकार वहां पर भी स्वर्ग में भी जश्न मनाया जाता है। अभी हम जॉन गेड्डी के जीवन में देखेंगे, उनकी प्रारंभिक जीवनी और बुलाहट के बारे में देखेंगे। जॉन गेड्डी का जन्म हम देखेंगे 1815 में हुआ था। कनाडा के नोवा स्कोटिया में हुआ था इनका जन्म, और इनके माता पिता जो थे वो अप्रवासी थे, अर्थात एक देश से दूसरे देश में आकर बसे हुए थे। और यहीं पर उनकी मन के बारे में जान लेंगे कि उनका मन, जो जॉन गेड्डी थे, उनकी छोटी उम्र से ही उनको आध्यात्मिक बातों में मन लगाना और लोगों से प्रेम करना और दया करना और मदद करना लोगों की, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उन्हें मन को भाता था। फिर उसके बाद उन्होंने छोटी उम्र में ही ये सब काम करना शुरू कर दिया था। तो परमेश्वर की बुलाहट उनके अंदर हुई, उनको महसूस हुआ कि परमेश्वर हमें बुला रहा है। तो उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। वहां पर शुरू किया, उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन गेड्डी मसीह धर्म के प्रचारक हो गए। वो शुरू कर दिए प्रचार करना और लोगों को सुसमाचार बांटना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जॉन गेड्डी को पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 1838 में दीक्षांत समारोह, अर्थात उन्हें औपचारिक विश्वविद्यालय उत्सव में उन्हें बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। और उसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र उपाधि दी गई। उसके बाद
मसीह सेवा करने की उनको जिम्मेदारी और बढ़ गई। सन 1846 में उनके इस लगन और प्रेम को देखते हुए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उनको लोगों ने उन्हें एक समर्पित सेवक नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें एक द्वीप पर भेजा। परमेश्वर ने उन्हें मन में डाला कि एक द्वीप पर जाए। वो द्वीप का नाम है न्यू यूफ्रेटस द्वीप। वहां पर वे अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां पर चले गए। जॉन गेडी ईश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हुए अपनी परिवार के साथ वहां तो पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ वहां पर परमेश्वर का सेवा तो अच्छा, लेकिन दुख भरा था उनका सेवा। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर एक क्रूर बीमारी ने पूरे द्वीप को अपने चपेट में ले लिया और धीरे धीरे वहां के लोग उस बीमारी के कारण मरने लगे। फिर उसके बाद इनके जो बेटा था, प्रिय बेटा था, वो भी उस भयंकर बीमारी में मर गए। उसके बाद उनकी पत्नी और उन्होंने अपने हालत को संभाला। उसके बाद उन्होंने भूमि में अपने बच्चे को दफनाया। कुछ दिन बाद उनका दुख भारी था। फिर भी कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी भी बीमार पड़ गई और वे भी इस दुनिया को छोड़ चली गई। और जॉन गेडी इस सदमे को अपने ऊपर लिए और उन्हें भी अपने बेटे के एक तरफ उन्हें भी दफनाया। इस घटना से गेडी के दिल कांप उठा और उसके बाद उन्होंने आंसुओं के साथ और अपने आप को मौन प्रार्थना में एक दरवाजा बंद किया और उसके बाद अकेले बैठकर और घुटने टेक कर उन्होंने घुटने पर गिरकर उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और बोला, प्रभु मैं सब कुछ खोकर आपके सामने खड़ा हूँ। फिर क्या हुआ कि उसके बाद एक सन्नाटा सा आवाज आया, प्रभु की आत्मा उनसे बातें की। आगे हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु ने उनसे बातें की। फिर उन्होंने द्वीप पर बीमार लोगों की सहायता करना फिर शुरू कर दिया। अपना सेवा, उन्हें बचपन से ही सेवा करना और लोगों की सहायता करना उन्हें भाता था। और उन्होंने क्या किया, अपने गम को भुलाकर उसके बाद वहाँ के सब द्वीप पर जितने लोग बीमार थे उनकी सहायता मदद किए और उन्हें शिक्षा भी दिया लोगों। उसके बाद धीरे धीरे उस द्वीप के लोगों की सुधार होने लगी। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन गेडी ने वहाँ के रीति रिवाजों को सम्मान दिया और वहाँ के जो द्वीपवासी थे नेताओं के धमकी के बावजूद भी उन्होंने धर्मपूर्ण प्रचार किया और वे चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, विनाशकारी जो बीमारी थी उससे उन्होंने उससे निजात पाया। 20 वर्ष से ही ज्यादा उन्होंने वहां पर सेवा किया। फिर 1852 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने के समय तक क्या हुआ, वहां पे द्वीप पे जब लोग थे सब लोगों ने क्या किया, लगभग सब लोगों ने मसीह को अपना लिया था। अभी हम यहाँ पर इनके जीवनी को देखे हैं। लगभग 20 वर्ष वहां पर सेवा किए और उनकी मृत्यु 1872 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी इनके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। पहला पॉइंट है, उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रभु को मन में बसाया, मन में लगाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जवान लोग हैं, जो युवावस्था में हैं, उनको भी प्रभु में मन लगाना चाहिए। उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु से
प्रभु सेवा कार्य करना और प्रचार करना शुरू कर दिया था। हमें भी लोगों को, जवानों को, सबको, युवा अवस्था जितने लोग हैं, जितने औरत है, पुरुष है, सबको प्रभु के पास आना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एक हम बचे रहेंगे। जैसे बाइबिल में भी हम देख सकते हैं कि कितने लोग युवा अवस्था में ही प्रभु के पास आए, मन लगाए और प्रभु के वचनों पे चले और वो पाप से बचे रहे। यूसुफ को देख सकते हैं, शमूएल को देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया? बचपन से ही प्रभु में लीन थे, तो उन्होंने पाप से बचे रहे हर एक प्रकार के। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, आज हम देख सकते हैं कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि अपने कलीसिया में अपने बड़े लोगों को भेज देते हैं। जवान लोग घर रहते हैं, लेकिन बड़ों को भेज देते हैं, दादी को भेज देते हैं, दादा को भेज देते हैं, लेकिन वो लोग आने में इतराते हैं, वो दूर भागते हैं, नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बूढ़े मनुष्य और एक जवान में कौन ज्यादा पाप में गिरने की मौका है? एक जवान को। लेकिन जवान ही नहीं उन्हें जवान को आना चाहिए, युवा जो है उनको आना चाहिए, क्योंकि जरूरी है, नहीं तो पाप में गिरेंगे और परमेश्वर को आशीष को नहीं पा पाएंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर द्वारा जो बुलाहट था, उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने परमेश्वर का पालन किया, आज्ञा का पालन किया, और जिस स्थान पे परमेश्वर ने उन्हें भेजना चाहा, उनके मन में डाला कि उस स्थान पर जाना है, तो जॉन गेडी ने परमेश्वर को आदर दिया और परमेश्वर के उस अनजान द्वीप पर वो चले गए। उस अनजान द्वीप पर चले गए जहाँ कुछ नहीं मालूम था, फिर भी वो गए और कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया परमेश्वर से। ऐसे ही अब्राहम को देख सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं अब्राहम को। उन्होंने भी परमेश्वर ने जो बुलाहट था वो उन्होंने अपने जीवन में किया। तो परमेश्वर ने बोला था कि अपना देश, अपना कुटुंबी, अपना परिवार को छोड़कर जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पर जाना होगा, और उन्होंने किया भी, और परमेश्वर के आशीष को उन्होंने प्राप्त किया। और आगे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी जितने थे, सब लोग, यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, तो सब लोगों ने क्या किया? उनके पीछे हो लिए बिना सवाल किए। और प्रीतों के काम भी देख सकते हैं कि चेले जहाँ प्रभु बोलते थे वहां पर लोग जाया करते थे। आगे हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। जॉन गेडी के जीवन से तीसरी बातें हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर का सेवा दुख भरा है, लेकिन वही सेवा हमें एक दिन स्वर्ग में लेकर जाएगा। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो बहुत सारी ठोकरें आएंगी, लेकिन हमें उससे हार नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि देखो ये लोग तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो ये तेरे साथ इससे ज्यादा बढ़कर क्यों नहीं करेंगे। हम जॉन गेडी के जीवन में पहाड़ी उपदेश में जो वचन बताया गया है, वहां पर जॉन गेडी के जीवन में बहुत सारी बातें मिलती जुलती है। जैसे कि मत्ती 5:7 में लिखा है कि दयावंत बनो, क्योंकि वह तुम पर दया की जाएगी। मत्ती 5:9 में भी लिखा है कि मेल मिलाप करो तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जॉन गेडी ने द्वीप पे बसे लोगों की सांसांस्कृतिक रीति रिवाजों का उन्होंने क्या किया? सम्मान किया और बातें किया, और ऐसा उन्होंने किया। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि ऐसा हम भी करें। किसी चीज को तुरंत नहीं बदल सकते, पहले उनकी सुने, उनकी बातें सुने, उनसे प्रेम करें, उनकी सहायता मदद करें, तब बदलाव हो सकता है। जॉन के मरने समय तक द्वीप पे लगभग सभी लोग मसीह को ग्रहण कर चुके थे, क्योंकि उनको बातें करने का तरीका मालूम था और लोगों की सेवा कर रहे थे, और उनकी दुख में साथ कर
दिया करते थे। उसके बाद उनके जीवन में दुख बहुत था, लेकिन फिर भी वे स्वर्ग गए। मत्ती 5:12 में भी देख सकते हैं कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे, जॉन गेड्डी के जीवन में बहुत चुनौतियां थी, दुख था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, खोने नहीं दिया। वो हार चुके थे, जीवन से हार चुके थे। उनकी पत्नी मर गई, उनके बच्चे मर गए, वे टूट गए थे, उनका दिल टूट गया था, वे अंतिम समय में थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, परमेश्वर ने उनसे बातें की। उन्होंने क्या किया, जॉन गेड्डी को परमेश्वर ने हिम्मत दिया, साहस दिया और उठाया और मदद किया परमेश्वर ने। वो एक सिक्के के समान खोने वाले थे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्त्री थी उसका सिक्का खो गया था, यहाँ पर वो खोने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनको उठाया और संभाला, फिर से सेवा करने के लायक बनाया। और 5वां पॉइंट हम देख के खत्म करेंगे। जॉन गेड्डी के जीवन में प्रार्थना करने की आदत थी। जॉन गेड्डी के जीवन में एक आदत थी प्रार्थना करने की। ऐसे ही हमारे भी जीवन में वे हर समय प्रार्थना किया करते थे, और वो प्रार्थना करते थे, अपने टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना किए और आंसुओं के साथ प्रार्थना किए, तो परमेश्वर ने उनकी क्या की प्रार्थना को उत्तर तुरंत दिया। उन्होंने परमेश्वर के पास गए, दरवाजा बंद किए और अपने टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की। ऐसे हम बाइबल में भी देख सकते हैं, हन्ना ने भी प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। हन्ना ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। वो तो हर साल मंदिर में जाती थी, लेकिन जब उसने आंसू बहाया तभी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। यहीं पे वचन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को इस जॉन गेड्डी के जीवन से बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिला। प्रभु हम सभी को आशीष करें। अगला समय अपने सर को देंगे। जय मसीह। थैंक यू राम भाई। भाई हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए कोई भी प्रार्थना कर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु राम सिंह प्रभु आपके सेवक के लिए कि प्रभु अच्छे तरीके से प्रभु हमें उत्तम वचन के द्वारा हमें आत्मिक भोजन दिया। वो वचन से अपने जीवन में प्रभु लागू करके धन्यवाद जो लिंक करने आप आशीष दें। आपको करते हैं कितने भी में जुड़े हुए हैं सभी को हर एक जरूरतों को प्रभु हमें भागी होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जो लोग जुड़े नहीं हैं वो लोगों को भी आशीष दीजिए, ताकि आने वाला समय में प्रभु जुड़ सके और आत्मिक जीवन के द्वारा आगे बढ़ सके। यीशु पर जाकर कालवरी चैपल ट्रस्ट मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक जगह को आपका हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक मिनिस्ट्री को आपका हाथों में देते हैं। आप आशीष दीजिए आज का प्रभु, सुबह से प्रभु शाम तक प्रभु दिन भर के हर एक प्रभु जो भी कार्य है प्रभु, हर एक शैतान की चाल से, हर एक बीमारियों से, हर एक खतरे से बचा करके रखिए और आपके नाम को महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन।